राज्य अंबेडकर की भी जागीर नहीं है, बुद्ध की भी जागीर नहीं है। जगह जगह तुम जिस प्रकार से इस्लामिक एजेंडे चला रहे हो चंद्रशेखर, मैं पूरा पक्का जानता हूं कि संविधान को कभी तुमने पढ़ा ही नहीं है। तुम्हारी डिग्रियां भी ऐरी गहरी वैसी ही हैं जैसे अंबेडकर की डिग्री है। जितने अंबेडकर जैसे वकील थे तुम भी वैसे ही वकील हो। उन्होंने भी कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तुम भी कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस तो तुम्हारा ये है, चंदा चोरी, चंदा लेना और अपना घर चलाना, यही काम है तुम्हारा। आरोप ब्राह्मणों पे लगाते हो तुम लोग, लेकिन चंदा इकट्ठा करके अपना घर तुम लोग चलाते हो। जब भी तुम किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति को देखते हो तुम्हारा एजेंडा तुरंत शुरू हो जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह हमारी निजता, हमारे धार्मिक संप्रभुता पर प्रहार है। चंद्रशेखर के ऊपर हमारे धार्मिक अपमान का मुकदमा दर्ज किया जाए। पुंडरीक गोस्वामी से मैं मांग करता हूं कि उनको इसके ऊपर मानहानि करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी चंद्रशेखर के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया जाना चाहिए। मिस्टर चंद्रशेखर, संतों से जलना बंद करो। और मैं विश्वास दिलाता हूं ये तुम्हारी अंतिम संसदीय है। अगली बार एक भी कभी कोई तुम्हारा विधायक बन जाए, एक भी कभी कोई सांसद बन जाए तो फिर कहना। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं कि एक आदमी जो है डांस करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी है। ये जो औरतों के साथ डांस कर रहे हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका पोशाक है और कैसे ये कथा में डांस कर रहे हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या लगता है, ये पुंडरीक गोस्वामी देश के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा तो सवाल यहाँ पर यह है। लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर कि इन्हीं पुंडरीक गोस्वामी को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इतना ही नहीं साथियों, सैकड़ों पुलिसों ने इनको सलामी दगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कौन सा ऐसा संवैधानिक पद है जिसको लेकर इनको इतना बड़ा सम्मान मिला। बहराइच में इनको आर्यन सिंह एसपी ने सम्मान दिया और लगभग सैकड़ों पुलिस जो है इनको सलामी दागे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से कि किस तरह से इनके आगे पीछे पुलिस फोर्स तैनात है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो सम्मान पुंडरीक गोस्वामी को मिला है, जो एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, जो एक शहीद को मिलना चाहिए, वो जो सम्मान है पुंडरीक गोस्वामी को मिल रहा है। आखिर ये किस संवैधानिक पद पर कार्यरत है? सबसे पहला सवाल ये है। अगर इनको धर्म गुरु के नाम पर, अगर कथावाचक के नाम पर सम्मान दिया गया है, तो क्या वास्तव में भारत का जो संविधान है किसी एक धर्म को लेकर चलता है? क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान में उन्होंने सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, सभी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सम्मान इस हिसाब से नहीं मिलना चाहिए जैसा कि पुंडरीक गोस्वामी को मिला है। आपको बता दें साथियों कि जैसे ही ये वीडियो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा, उसके बाद उनका खून खौल गया। क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लगातार संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और एक धर्म, हिंदू धर्म को विशेष तौर से जो तवज्जो दिया जा रहा है, बाकी अन्य धर्मों का जो अपमान किया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। आपको बता दें साथियों कि पुंडरीक गोस्वामी का ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के इस पोस्ट को लेकर तमाम मीडिया वाले भी पुंडरीक गोस्वामी के मिले सम्मान को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। सवाल तो उठना लाजमी है। और मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पुंडरीक गोस्वामी के इस सम्मान को लेकर उन्होंने किस तरह का पोस्ट किया, चलिए मैं आपको पोस्ट सुनाता हूं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी, गॉर्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है।
सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रतीक होती है। यह सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक, बाबा या धर्मगुरु का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम राज्य में अब हालात ये है कि आस्था को संविधान से ऊपर, धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पदों से ऊपर बैठाया जा रहा है। यह घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं, बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। यह एक खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है, जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। सवाल उठते हैं, पुंडरीक गोस्वामी है कौन? वे कौन सा संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया गया? क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान ही नया सरकारी प्रोटोकॉल है? मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को याद दिलाना जरूरी है। पहला, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है, किसी एक धर्म का सेवक नहीं। दूसरा, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर विशेषाधिकार देना असंवैधानिक है। और तीसरा, अनुच्छेद 25-28 राज्य धर्म दूरी बनाए रखेगा, चरण वंदना नहीं करेगा। इसका साफ मतलब है संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ को जमकर घेरते हुए उन्होंने सवाल किया कि पुंडरीक जो गोस्वामी हैं, इनको किस लिए सम्मान दिया गया है। वैसे साथियों, मैं आपको बता दूं कि गॉड ऑफ ऑनर किन लोगों को दिया जाता है। गॉड ऑफ ऑनर एक सैन्य सम्मान है जिसमें सेना या पुलिस के जवान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, शहीद जवान या कोई विशिष्ट अतिथि को सलामी देने और सम्मान देने के लिए कतार में खड़े होते हैं। और यह सम्मान प्रोटोकॉल के तहत दिया जाता है, जैसे किसी देश के प्रमुख के आगमन पर या किसी शहीद के अंतिम संस्कार में या किसी खास उपलब्धि या विदाई के समय खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। लेकिन इसका मूल मतलब सैन्य परंपरा से है, जहां गॉड ऑफ ऑनर का मतलब सम्मान गार्ड होता है। आखिर किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री को। दूसरे में अगर देखा जाए तो शहीद जवान, जो ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को उनके बलिदान के सम्मान में। तीसरा जो है वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, कमांड परिवर्तन या सेवानिवृत्त, परेड जैसे बड़े समारोह में। विशिष्ट अतिथि, उच्च स्तरीय राजनीय या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को। खेल जगत में किसी विशेष उपलब्धि जैसे रिकॉर्ड बनाना या विदाई मैच में खिलाड़ियों को दिया जाता है। और सवाल यदि क्यों दिया जाता है, तो किसी व्यक्ति के उच्च पद, महान उपलब्धि या देश के प्रति सेवा के लिए सम्मान और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। यह एक परंपरा है जो राज्य का संप्रभु शक्ति और सैन्य अनुशासन का प्रतीक है। यह किसी के योगदान के प्रति आभार और सम्मान का एक भावनात्मक प्रदर्शन है। तो दोस्तों, आप इसे विस्तार से समझ गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि पुंडरीक गोस्वामी जो हैं इस सम्मान के लायक थे? आखिर देश के लिए उनका क्या योगदान है? क्या सिर्फ एक कथावाचक के नाम पर उनको सम्मान दिया गया है, या फिर कोई ऐसा देश के लिए कार्य किए हैं जिसकी वजह से इनको सम्मान मिला है? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का सवाल जो है ये काफ़ी कड़क है और इसका जवाब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जैसे ढोंगी बाबाओं को भी इसी तरह से सम्मान मिलना शुरू हो जाए। अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वास्तव में कभी ये देश जो होगा हिंदू राष्ट्र बन सकता है, क्योंकि इनकी मानसिकता तो शुरू से ही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम जो तिरंगा लहराते हैं ये तिरंगा से नफरत करते हैं, इनको तो भगवा लहराना है। जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की बात करते हैं, ये नारा इन लोगों को नहीं चाहिए। इन लोगों का तो एक ही नारा है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और एक धर्म को विशेष स्थान दे रही है, बाकी अन्य धर्मों को आप देख रहे हैं कि क्या इज्जत मिल रही है। ऐसे पाखंडी धर्मगुरुओं को किस तरह से सम्मान दिया जा रहा है। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के इस पोस्ट के बाद स्वामी आनंद स्वरूप जो अनिल मिश्रा का चेला है,
चमचा कह सकते हैं, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहा है। ये जो कहता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव संविधान निर्माता थे, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध के खिलाफ भी इसने शब्दों का प्रयोग किया है। इसने कहा है कि ये अगर किसी धर्म का जागीर नहीं है तो ये अंबेडकर का भी जागीर नहीं है और न ही बुद्ध की जागीर है। और यहाँ तक कि बाबा साहब की डिग्रियों पर भी ये सवाल खड़ा करते हुए ये कहा है कि जिस तरह से अंबेडकर की डिग्री फर्जी थी उस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की भी डिग्री फर्जी है। मुझे लगता है कि ये संविधान पढ़ाई नहीं है। मतलब ये है कि संविधान के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी जो है इसी टकले को है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको 1% की भी इज्जत नहीं देता, ये लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देता है। जितने भी अंबेडकरवादी हैं उन सबको ये गाली देता है। ये अंबेडकरवाद को ख़त्म करने की बात करता है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था आपको, तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये जो टकला स्वामी अनंत स्वरूप लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नामों निशान को ख़त्म करने की जो बात करता है और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ लगातार अभद्र भाषा से इस्तेमाल करता है। अब चलिए मैं आपको इसका वीडियो दिखा रहा हूँ, जिस वीडियो में ये भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के इस पोस्ट का विरोध कर रहा है और कैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह सवाल खड़ा कर रहा है। ओम नमो नारायण। अभी एक मैं चंद्रशेखर रावण का ट्वीट देख रहा हूँ जिसमें उसने पुंडरीक गोस्वामी को यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में कहीं बुलाया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। हम सब जाते रहे हैं, जेलों में प्रशिक्षण के लिए जाते रहे हैं, उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाते रहे हैं, उनकी बुरी आदतों को समाप्त करने के लिए जेलों में, पुलिस लाइनों में, उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए योगा मेडिटेशन के लिए जाते रहे हैं। पुंडरीक गोस्वामी जी भी कहीं गए हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण चूंकि पुंडरीक गोस्वामी बाबा हैं और इनकी जो इस्लामिक एजेंडा है वो खतरे में न पड़ जाए, इसके लिए उन्होंने तुरंत ट्वीट किया। और ट्वीट क्या किया? भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है। इनको पता भी नहीं कि गणराज्य में गण सबसे बड़ा है और पुंडरीक गोस्वामी भी इस देश के गण हैं। गण मीन्स नागरिक हैं। नागरिक अधिकार सर्वोच्च है, नेता से भी बड़ा इस देश का नागरिक है। संविधान उसको सर्वोच्च बनाता है। और राज्य किसी धर्म की जागीर नहीं है, राज्य अंबेडकर की भी जागीर नहीं है, बुद्ध की भी जागीर नहीं है। जगह जगह तुम जिस प्रकार से इस्लामिक एजेंडे चला रहे हो चंद्रशेखर, मैं पूरा पक्का जानता हूं कि संविधान को कभी तुमने पढ़ा ही नहीं है। तुम्हारी डिग्रियां भी ऐरी गहरी वैसी ही हैं जैसे अंबेडकर की डिग्री है। जितने अंबेडकर जैसे वकील थे तुम भी वैसे ही वकील हो। उन्होंने भी कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तुम भी कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस तो तुम्हारा ये है चंदा चोरी, चंदा लेना और अपना घर चलाना, यही काम है तुम्हारा। आरोप ब्राह्मणों पे लगाते हो तुम लोग, लेकिन चंदा इकट्ठा करके अपना घर तुम लोग चलाते हो। बहरहाल मैं ये बात बताना चाहता हूं कि ये जिस बात को संविधान का अनुच्छेद 15 लिखा है, आरक्षण का चोर ये है, कहता है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं की जा सकती। तो तुमको विशेष अधिकार क्यों दिया गया, क्यों लेकर के चल रहे हो? फिर उसने कहा है कि अनुच्छेद 25 से 28 राज्य कहता है धार्मिक स्वतंत्रता है। उसमें काम करने वाले पुलिस वालों की भी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वह किससे प्रशिक्षण लेंगे, किसकी बातें उनको मानवता की तरफ ले जाती हैं, किसकी बातें उनको डिप्रेशन से बचाती हैं। तो पुंडरीक गोस्वामी हजारों वर्षों से उनकी परंपरा है, 62वीं 65वीं उनकी पीठ चल रही जिसके वो पीठाधिपति हैं। अगर पुलिस वालों ने बुला करके और अतिथि देवो भव, किसी अतिथि को बुलाया, मुख्य अतिथि बनाया, तो उसको सलामी दे दिया तो क्या हो गया? क्या सलामी वो जो अपराधी नेता है जिसने संविधान की शपथ ले लिया, तो क्या नागरिक से बड़ा हो गया? क्या पुंडरीक गोस्वामी से बड़ा हो गया? मैं चंद्रशेखर रावण, जब भी तुम किसी धार्मिक बाबा को देखते हो, जब भी तुम किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति को देखते हो, तुम्हारा एजेंडा तुरंत शुरू हो जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह हमारी निजता, हमारे धार्मिक संप्रभुता पर
प्रहार है। चंद्रशेखर के ऊपर हमारे धार्मिक अपमान का मुकदमा दर्ज किया जाए। पुंडरीक गोस्वामी से मैं मांग करता हूं कि उनको इसके ऊपर मानहानि करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी चंद्रशेखर के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया जाना चाहिए। इसलिए कि कोई व्यक्ति कौन मुख्य अतिथि रहे, गांधी जब कुछ नहीं थे तब भी उनको इतना सम्मान मिलता था, कितना सम्मान मिलता था। अंबेडकर कुछ भी नहीं थे तब भी उनको कितना सम्मान मिलता था। इस देश में संविधान नहीं था। तो मिस्टर चंद्रशेखर, संतों से जलना बंद करो। और मैं विश्वास दिलाता हूं ये तुम्हारी अंतिम संसदी है। अगली बार एक भी कभी कोई तुम्हारा विधायक बन जाए, एक भी कभी कोई सांसद बन जाए तो फिर कहना, हम लोग आकर के तुम्हारे क्षेत्र में तुमको हराने का काम करेंगे। भाजपा चाह करके भी तुम्हें एमपी नहीं बना पाएगी, इसलिए कि तुम रहोगे तो अंबेडकर की तरह हिंदू धर्म पे चोट पहुंचाते रहोगे। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद व संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है ये टकला। मतलब ये है कि ये काफ़ी प्रसन्न है, काफ़ी खुश है जो पुंडरीक गोस्वामी को सम्मान मिला है। ये जो पाखंडी लोग, यहाँ तक कि ये बोल रहा है कि हम अक्सर जाया करते हैं, जो पुलिस होते हैं उनको स्वास्थ्य को लेकर हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। मतलब ये जाकर पुलिसों को प्रशिक्षण देता है, योग सिखाता है और उनके नैतिक व्यवहार, उनको संस्कार देने का भी ये काम करता है। जो खुद इस तरह से गिरा हुआ आदमी है, जिसको खुद बोलने का तमीज़ नहीं है, जो खुद संस्कारहीन है, ये क्या संस्कार देगा? सबसे बड़ी बात तो ये भी है। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।